ओके सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर फाइनली आने वाला है यार। मैं बात कर रहा हूँ ऑल न्यू iOS 27 की। ये भाई टाइम इतनी जल्दी बीतता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। अभी थोड़े टाइम पहले हम लोग iOS 26 की बातें कर रहे थे। मैंने वो हर एक फोन के ऊपर इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाया था और बताया था कि भाई ये सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा एडवांस है, बहुत अलग है। इनिशियल जब वो लॉन्च हुआ था तो काफी लोगों ने उसे पसंद किया था, बहुत से लोगों ने उसे नापसंद किया और धीरे धीरे करके लोगों के दिलों पर छा गया। और आज के टाइम पर iOS 26 के अंदर जो चीजें आपको मिलती हैं, जो कस्टमाइजेशन मिलती हैं, वो नेक्स्ट लेवल हो चुकी हैं। तो अब जून के अंदर WWDC जो होगा उसके अंदर क्या होगा iOS 27, वो आज आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। क्योंकि बहुत सी चीजें पता चल चुकी हैं, लीक्स आना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि चुनिंदा 2 महीने बचे हैं जिसके बाद आपको iOS 27 का फर्स्ट लुक मिल जाएगा। और जब भी ना iOS नया वाला आता है ना, मेरे को ना थोड़ी सी ऐसी टेंशन हो जाती है, क्योंकि जो पुराने आईफोन्स होते हैं उनकी जो आत्मा है एप्पल खींच लेता है, क्योंकि उनके अंदर अब iOS के अपडेट्स आना स्टॉप हो जाएंगे धीरे धीरे करके। जैसे कि इस साल जो है शायद iPhone 11 के अंदर ये iOS 27 का अपडेट ना आए, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि iPhone 11 आज भी लोग खरीदते हैं, आज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन है। और उसके अंदर अगर iOS 27 नहीं आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, तो भाई बहुत बुरा तो देखो लगेगा। चलिए ये बात तो हमें बाद में जाके पता चली जाएगी कि इसमें क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग स्टार्ट करें इस वाली वीडियो को, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग पहली बार चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जल्दी से यार 8 लाख की फैमिली कंप्लीट करनी है, फिर सीधा 1 मिलियन पे चलना है। तो प्लीज यार तुम्हारे भाई को सपोर्ट चाहिए, करवा दो, दोस्त का शेयर कर दो, दो अपने भाई बंधु हैं उसको बोल दो भाई जाके जल्दी सब्सक्राइब कर चैनल को, भाई बढ़िया प्यारे बंदे हैं। खैर स्टार्ट करेंगे इधर सबसे पहले इसका जो कि है फर्स्ट लुक। चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये आएगा कब। तो जो एप्पल का WWD है वो एक वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस है, जिसके अंदर की जो पहला दिन होता है उसके अंदर कीनोट होता है, जहां पर कि मेन हमारे सारे ओएसएस लॉन्च होते हैं, जैसे कि iPadOS 27, iOS 27, Apple tvOS 27, WatchOS 27। तो ये सारे आएंगे और ये जून 8 को पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो पूरे बाकी के दिन होते हैं उसके अंदर अलग अलग डेवलपर्स अलग अलग चीजों के ऊपर काम करते हैं। कोई कुछ एप्लीकेशन ला रहा होता है, कोई कुछ एप्लीकेशन ला रहा था, उसके बाद लास्ट में सबको अवार्ड मिलते हैं। ये हमारे को देखने वाला नहीं होता, क्योंकि हम लोग डेवलपर नहीं है। अब रही बात आप लोग इसे कब इंस्टॉल कर पाओगे, तो भाई आप लोग इसे इंस्टॉल कर पाओगे जून 8 को ही अपने फोन के अंदर। जैसे कीनोट खत्म होगा आपको डेवलपर फाइल मिल जाएगी। अगर आप लोग डेवलपर हो गए ऑलरेडी तो आप लोग अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना कि भाई जो डेवलपर बीटास होते हैं ये बहुत ज्यादा बगी होते हैं, और जो भी नए सॉफ्टवेयर होते हैं उसके साथ तो इनका बुरा ही हाल होता है। तो भाई डालना मत, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डेटा भी उड़ जाता है, कभी कभी आपके फोन के अंदर फोन आ रहा होता है लेकिन आप उठा नहीं पाते हो, कभी कभी आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं चलती है क्योंकि वो बीटा सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो यार ये वाले सॉफ्टवेयर उन्हीं फोन पर डालो जिसपे आप लोग मेन काम नहीं कर रहे हो। अब बात करते हैं यहाँ पे iOS 27 के अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीजें चेंज होंगी। अगर आप लोग विजुअल चेंज की बात करो तो आपको बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे को iOS 26 के अंदर वो चीज पहले ही मिल चुकी है, जो कि थी लिक्विड ग्लास वाली। अब लिक्विड ग्लास जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, सब लोग अपने फोन्स के अंदर अब ये यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत लोगों को पसंद आने लग गया है। अब ये थोड़ा सा हमारे दिलों पे भी बैठ चुका है, हमें समझ आ गया कि हाँ भाई फोन इसी तरीके के मिलेंगे। यहाँ पे 27 के अंदर क्या होगा, वो है एक नेक्स्ट लेवल वाला स्टेप। क्योंकि अगर आप देखोगे इस टाइम पर जो लिक्विड ग्लास है उसका आप लोग ना कलर थीम नहीं चेंज कर सकते। आप लोग टिंट जरूर चेंज कर सकते हो, लेकिन जो ग्लास वाले एलिमेंट्स है उसका टिंट नहीं चेंज कर सकते। तो आपको यहाँ पे iOS 27 के अंदर वो चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि वो ज्यादा कस्टमाइजेबल रहेगा। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टिंटेड हो जाएगा, तो इसको ना भाई उसके साथ कंफ्यूज मत करना जो कि आपको अभी ऑप्शन मिलता है नॉर्मल, क्लियर और टिंटेड के बीच में। मैं बात कर रहा हूँ क्लियर में रहने के साथ साथ टिंटेड का ऑप्शन। एक थोड़ा सा वियर्ड है ये चीज, लेकिन हाँ ये थोड़ा आपको समझ में थोड़ा जब दिख जाएगा जब ये आएगा। मैं वैसे समझाता हूँ, जैसे कि मान लो अभी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ये वाले क्लियर एंड टिंटेड वाले। अब टिंटेड के अंदर क्या होता है कि आपको जो पीछे की चीजें हैं वो सारी हाइड हो जाती है, वो नॉर्मल रहती है। तो इसके साथ आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको क्लियर के साथ ही टिंट मिलेगी। तो एक अलग थोड़ा सा वो चीज है। अब मैं कैसे समझाऊं यार, जब आएगा जब समझ लेना, आप छोड़ो इसको। खैर यहाँ पे अगर बात करें सेकंड चीज की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो होंगे ओवरऑल आपकी ऑप्टिमाइजेशन फोन की। अब हर साल क्या होता है, जब भी एक मेजर रिलीज आता है उसके बाद थोड़े टाइम तक एप्पल जो है 1-2 साल थोड़ा स्थिर रहता है ना, क्योंकि जो iOS 18 के बाद 26 का जंप था उसमें काफी सारी चीजें चेंज करी गई थी। अब यहाँ पे अगर आप लोग आइकन्स को देखोगे तो आइकन्स भी लगभग सिमिलर रहेंगे, हल्के फुल्के चेंजेस हो सकते हैं, ज्यादा बड़ा आपको ड्रास्टिक चेंजेस नहीं मिलेंगे विजुअल के अंदर। होगा कहां पे चेंज, वो होगा AI पार्ट के अंदर। ये है मेन पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, द AI थिंग। अब AI जो है एप्पल का ना एक आप कह सकते हो ऐसी चीज रही है जिसमें इनका हाथ बहुत ही ज्यादा ढीला है, मतलब इनसे हो ही नहीं रहा है। बाकी सैमसंग को देख लो, ओप्पो को देख लो, वीवो देख लो, रियलमी देख लो, Xiaomi देख लो, सभी अपने AI को लेके बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हैं। बट एक ऐसा इकलौता ब्रांड है जिसने हार्डवेयर को केपेबल कर दिया, सभी फोनों के अंदर 8GB रैम बेस कर दी, मैक के अंदर 16GB रैम को बेस कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ एप्पल इंटेलिजेंस। लेकिन उनका इंटेलिजेंस काम नहीं कर पा रहा है। तो एप्पल ने बोला था कि हम लोग पार्टनर कर रहे हैं थोड़े टाइम पहले गूगल के साथ, बेसिकली गूगल जेमिनी के साथ, और हम लोग वो इंटीग्रेट करेंगे हमारे आईफोन्स के अंदर। तो वो इंटीग्रेशन अब तक हुई नहीं थी, तो वो होगी iOS 27 के साथ, क्योंकि वो एक मेजर टॉपिक रहेगा उनके लिए बात करने का स्टेज पे। अदरवाइज क्या ही बोलेंगे अगर वो अभी उसको सॉफ्ट रिलीज कर देंगे। तो इसलिए iOS 27 के साथ आपको भाई गूगल जेमिनी का इंटीग्रेशन फाइनली मिल जाएगा, जिससे कि जो सिरी है अब ज्यादा एडवांस हो जाएगी। सिरी आप लोग ज्यादा यूज नहीं करते, जैसे कि मैं भी कभी कोई यूज कर लेता हूं, हे सिरी कॉल पापा, हे सिरी कॉल वाइफ। तो अब जो है अगर आप लोग नई सिरी देखोगे तो वो एडवांस होगी इस पुरानी सिरी से, क्योंकि अब इसके अंदर आप लोग मल्टीपल कमांड दे सकते हो एक साथ। जैसे कि अभी अगर आप देखो तो मल्टीपल कमांड सपोर्टेड नहीं होते, एक कमांड दिया उसके बाद वो चुप हो जाएगा। बट अब जो कंटिन्यूसली टॉकिंग हो सकती है, जैसे कि आप लोग एक नॉर्मल AI के साथ करते हो, वही सेम चीज आपको सिरी के साथ मिल जाएगी। और ये केपेबल हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ AI
AI ऑफ जेमिनाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एप्पल है वो इंटीग्रेट अच्छे से करेगा, मुझे ये भी पता है। कुछ ना कुछ अलग फीचर्स भी आएंगे जिससे कि फोन थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। अब यहाँ पे जो एप्पल है इस वाले AI को सिर्फ उठा नहीं रहा है जेमिनाई से, ये इसको खुद से और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं जिससे कि और लैंग्वेज मॉडल्स की तरह LLM की तरह से और ज्यादा बेटर बिहेव कर सके। और ये चीज करने के बाद एक बात तो ये क्लियर है कि इस बात का गुणगान बहुत ज्यादा हुआ iOS 27 के अंदर, क्योंकि ये मेजर चीज रही। अब यहाँ पे चौथी चीज है सैटेलाइट। सैटेलाइट आपको पता है भाई इंडिया के अंदर नहीं काम करती बट ऑल ओवर द वर्ल्ड करती है, काफी जगहों पे अभी इस टाइम पर आ गई है। सैटेलाइट के थ्रू आप लोग एप्पल मैप्स को एक्सेस कर पाओगे, जो कि आप लोग पहले नहीं कर सकते थे। तो ये एक और इंटीग्रेशन है। बेसिकली ये अपने आप को ना वाइडन कर रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा चीजें और कर सकते हैं इन वाले फीचर्स से। और आपको पता है भाई एप्पल के फोन तो पहले से ही पावरफुल है, चिपसेट इनका तगड़े हैं, रैम इन्होंने भाई बेस दे दी है, तो इनको जेमिनाई के साथ एप्पल के AI को पुश करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये लोग रेडी थे इस चीज के लिए। और मैं बता रहा हूं कुछ ऐसा भी हो सकता है जो मेरे को न्यूज पता चली है थोड़े कम क्रेडिबल सोर्सेज से, लेकिन हाँ ये है कि जो अब इरेजर आ रहा है फाइनली एप्पल के अंदर वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो सकता है। प्रॉम्प्ट बहुत नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं। सैमसंग तो इंटीग्रेट करता है, आप लोगों को पता है। जैसे कि अगर सोचो एप्पल अपने खुद का UI और चीजें ले ले गूगल से, तो क्या ही क्रेजी काम हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा। पांचवा एक फैक्टर है जो कि है मार्स थीम। मैं बताना भूल गया डिजाइन में, जस्ट मेरे को रियलाइज हुआ ये वाली बात भी थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बार जो है मार्स के ऊपर काफी सारी चीजें जो है फोन के अंदर रिवॉल्व अराउंड करेंगी। तो थीम आ सकती है, मार्स वाले वॉलपेपर आ सकते हैं नए थोड़े से iOS 27 के लिए स्पेसिफिक। तो ये एक बताई गई है बात जो मेरे को लगी आपको बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, पता रहना चाहिए। अगर बाद में हुआ तो एटलीस्ट हमारे को ये रहेगा कि हमने बता दिया था आपको। अब इसके बाद ये लोग अपनी हेल्थ ऐप को भी काफी ज्यादा इवॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर ये न्यूट्रिशन प्लान डाल देंगे जिससे कि आप लोग अपने न्यूट्रिशन को ऑन ट्रैक रख सकते हो कि भाई आपने क्या खाया, कितना उसमें न्यूट्रिशन है, ताकि आप लोग थोड़े से एक्टिवेटेड रहो अपनी लाइफ को लेकर, थोड़ी अपनी हेल्थ का ध्यान दो। बाय द वे ये वाला जो अपडेट है अगेन मैं बोल रहा हूं ये मेजर ओवरहॉल नहीं रहेगा आपके ओवरऑल डिजाइन के ऊपर, ये स्पेसिफिकली रहेगा आपकी स्पीड परफॉर्मेंस बैटरी से रिलेटेड। अब स्पीड परफॉर्मेंस बैटरी की बात करते हैं, इस बार बताया जा रहा है iOS 27 के बाद जो बैटरी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी आपके एक्सिस्टिंग स्मार्टफोन्स के अंदर, क्योंकि iOS 26 काफी ज्यादा बैटरी चूस लेता था। तो यहाँ पे एक अच्छा हमारे को राहत मिल रही है कि पुराने फोन की बैटरी चल जाएगी। सेकंड ऑप्टिमाइजेशन एंड पावर जो आपको फोन मिलती है वो और थोड़ी सी बेटर हो जाएगी iOS 27 के अंदर, क्योंकि वो लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को ताकि वो और बेटर परफॉर्म कर पाए ऑन ओल्डर आईफोन। क्योंकि आपको पता ही होगा 5 साल पुराने फोन के ऊपर भी iOS 27 का अपडेट मिलेगा। जो 2020 में iPhone 12 आया था उसके अंदर भी सेम चीज चलेगी। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं इस बार का जो अपडेट है लोग फोकस करेंगे ऑन परफॉर्मेंस बैटरी ये सब चीजों पे। तो देखो यार ये है कुछ चेंजेस जो मेजरली आप लोगों को इस बार iOS 27 के अंदर देखने को मिलेंगे। अदर देन दैट आपको कुछ ज्यादा मेजर रीहॉल नहीं मिलने वाला है अबाउट द डिजाइन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब जितने भी लोग सोच रहे थे भाई डिजाइन के अंदर चेंज आ जाएगा, ओहो हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने घोड़ों को जरा थोड़ा शांति दो और थोड़ा बैठो, वेट करते हैं जून 8 का, और आपको मैं एक दम से 9 तारीख को ही वीडियो दे दूंगा iOS 27 की इन डिटेल की भाई क्या आया है, कैसा चलेगा दूसरे फोनों के ऊपर और कौन से फोन की एप्पल ने आत्मा खींची और नहीं। तो बस यार ये थी वाली वीडियो। अगर आप लोगों को देखो यार हमारी ऐसा कोई भी कंटेंट पसंद आता है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगती है ना कि हम दे रहे हैं आपको, तो प्लीज एक काम कर दो कि जाके अपने दोस्त का शेयर कर दो, आईफोन पगलू एप्पल पगलू जो भी पगलू उसका शेयर कर दो। और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस बाय बाय।